हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं आइकन नेपाल सीए का जो जून में एग्जाम हुआ था, जून 2025 में, उसका 3B फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को। इस पे क्या है कि यहाँ पे आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का। स्पॉट रेट आपका देने का मतलब क्या है कि अभी का स्पॉट रेट दी हुई है यहाँ पे। पाउंड वन इक्वल टू डॉलर आपको ये दिया 1.4710 1.4810 दिया हुआ है। और यहाँ पे 3 मंथ फॉरवर्ड रेट और 390 डेज फॉरवर्ड रेट 180 डेज ये क्या दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं स्वैप मार्जिन कहा जाता है, स्वैप पॉइंट कहा जाता है। ये स्वैप पॉइंट क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, ये आपको स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। अब आपको क्या करेंगे, इस स्वैप मार्जिन को यूज करके उन्होंने कहा कि आपका डिटरमाइन द आउटराइट कोटेशन फॉर द ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। जैसे पाउंड का आउटराइट कोटेशन निकालनी। आउटराइट कोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आज का रेट दिया हुआ है तो 30 डेज फॉरवर्ड रेट क्या होगा, अगर आज का रेट दिया हुआ है तो 90 डेज फॉरवर्ड रेट क्या होगा, अगर आज का रेट दिया हुआ है 180 डेज फॉरवर्ड रेट क्या होगा। तो इसमें दो रूल होता है। अगर यहाँ क्या जैसे मान लीजिए हमने खरीद कोई करेंसी का कोटेशन लिखा हुआ है, पाउंड वन इक्वल टू डॉलर 1.4710, डॉलर 1.4810, तो इसको कहते हैं बीड रेट। इसको क्या कहा जाता है, बीड रेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आस्क रेट कहते हैं। इसको आस्क रेट कहा जाता है। तो आपको जिस रेट से पाउंड को, ये कमोडिटी करेंसी, ये क्या है, कमोडिटी करेंसी है, जिस रेट से पाउंड को बैंक बाई करेगा उसको कहते हैं बीड रेट। जिस रेट से पाउंड को बैंक सेल करेगा उसको क्या कहते हैं, आस्क रेट कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे दिमाग दो तरीके से बढ़ाना है कि जैसे फॉरवर्ड रेट हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो केसेस होता है। अगर आस्क स्वैप पॉइंट हायर देन बीड स्वैप पॉइंट। अब आस्क स्वैप पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, 44 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 65 44 है, लिखने के लिए ऐसे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, 0.0065, मैंने 4 डिजिट इसको बनाना पड़ेगा। इसको कितना बनाना पड़ेगा, 0.0044, इसको करके ऐसे बनाना पड़ेगा। अब बात को समझिए, यहां पे क्या मैंने कहा कि बीड स्वैप इसको कहते हैं बीड स्वैप, आस्क स्वैप इसको कहते हैं आस्क स्वैप। ठीक है। अगर ये आपको आस्क स्वैप बड़ा है बीड रेट से, तो स्पॉट रेट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्वैप पॉइंट टू गेट द फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्वैप पॉइंट टू गेट द फॉरवर्ड रेट। फिर अगर मान लिया जाए यहां पे आस्क स्वैप है, आस्क स्वैप पॉइंट लेस देन बीड स्वैप पॉइंट, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं स्पॉट रेट से स्वैप पॉइंट टू गेट द फॉरवर्ड रेट। जैसे यहाँ पे ये आस्क का स्वैप पॉइंट है, ये आपका बीड का स्वैप पॉइंट है। आस्क का स्वैप पॉइंट बीड के स्वैप पॉइंट से कम है, तो टू गेट द फॉरवर्ड रेट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा गेट फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। जैसे इसकी सॉल्यूशन आपको मैं बनाता हूं यहाँ पे, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे स्पॉट रेट हमारे पास दी हुई है, स्पॉट रेट पाउंड का क्या है, डॉलर 1.4710, डॉलर 1.4810। अब आपको 30 डेज स्वैप पॉइंट 30 डेज स्वैप पॉइंट हमारे पास है। कहने के लिए तो ये 6544 है, तो 6544 का डिफरेंस नहीं हो सकता है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट अगर 4 डिजिट का है तो इसको भी 4 डिजिट के रूप में बनाना पड़ेगा आपको। तो ये चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 0.0065
और 0.0044। तो यहाँ पे आज का स्वैप जो है, आज का मतलब बैंक जिस रेट से सेल करेगा अगर लो है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 30 डेज फॉरवर्ड रेट आपके पास क्या हो जाएगा, £1 इक्वल टू, इसको माइनस करके हम निकालेंगे 30 डेज फॉरवर्ड रेट। अगर फिर मैं आपसे दूसरा स्टार्ट करने जा रहा हूं, अगेन हम मान लो कि 90 डेज फॉरवर्ड रेट निकालने जा रहे हैं, स्पॉट रेट इक्वल टू £1 इक्वल टू $1.4710 $1.4810। 90 डेज स्वैप पॉइंट हमारे पास है, सपोज कीजिए 90 डेज स्वैप पॉइंट। तो 90 डेज स्वैप पॉइंट क्या है, 145123। तो इसको क्या करेंगे, 4 डिजिट में बनाना पड़ेगा, 01450123 तो 90 डेज फॉरवर्ड रेट आपके पास कितना हो जाएगा, 90 डेज फॉरवर्ड रेट यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे मैंने क्वेश्चन कहा कि अगर सपोज कीजिए स्पॉट रेट फिर आपके पास दी हुई है, £1 इक्वल टू $1.4710 $1.4810 180 डेज स्वैप पॉइंट, 180 डेज स्वैप पॉइंट। तो 180 डेज स्वैप पॉइंट 0.0 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 290 0.0222। तो तीनों केसेस में 180 डेज फॉरवर्ड रेट निकाला जा सकता है। तो 180 डेज फॉरवर्ड रेट निकाला जा सकता है, यहाँ पे £1 इक्वल टू आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम एक एक करके 1.4710 माइनस $0.0290, यहाँ पे क्या हो जाएगा, $1.4420 1.4710। अब इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस -0.0145 £1 इक्वल टू, यहाँ पे £1 इक्वल टू $1.4565 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिएगा दिस माइनस $0.0065, यहाँ पे £1 इक्वल टू $1.4645 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 1.4810 दिस माइनस $0.0044, तो यहाँ पे हो जाएगा $1.4766 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे माइनस $0.0123, तो यहाँ पे $1.4687 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस $0.0222, यहाँ पे आपका हो जाएगा $1.4588 हो जाएगा। तो दिस इज अ आउटराइट फॉरवर्ड रेट। अब आपको कितने कितने दिनों का हो गया ये, 30 डेज फॉरवर्ड रेट, 90 डेज फॉरवर्ड रेट, 180 डेज फॉरवर्ड रेट हमारे पास कंप्लीट आ गया, ठीक है ना। ये आपका फॉरवर्ड रेट हमारे पास आ गया, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर ऑफ पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आपका सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको देखिएगा। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन, was this sterling is a forward premium or discount on that day। क्या आपका पाउंड है, फॉरवर्ड प्रीमियम है या डिस्काउंट है। कैलकुलेट द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन 90 डेज फॉरवर्ड यूजिंग आस्क रेट। अब आपको ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा 90 डेज के बाद तो प्रीमियम है, ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो डिस्काउंट में है। अब डिस्काउंट में है या इंक्रीज किया 90 डेज में। अब आप देखिए यहाँ पे स्पॉट रेट यहाँ पे 1.48, पहले
आपको बैंक पाउंड को बेचता था, बैंक पाउंड को बेचता था, पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.4810 में, पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.4810 में। अब पाउंड को 90 डेज के बाद पाउंड को बेचा जा रहा है 1.46 में, तो 48 के प्लेस पे 46 हो गया, तो इसका मतलब वैल्यू कम हो गया पाउंड का, तो डिस्काउंट में। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का स्पॉट रेट क्या है, यूजिंग आस्क रेट को यूज करके स्पॉट रेट, यहाँ पे यूजिंग आस्क रेट। अब देखिए पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर आपके पास कितनी है 1.4810, 90 डेज फॉरवर्ड रेट, 90 डेज फॉरवर्ड रेट, पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.4687 मैंने कहा। अब बताइए पाउंड की वैल्यू, पाउंड जब बैंक बेचता था 31 मार्च को तो 1.4810 में बेचता था। अब पाउंड जो बेच रहा है, पाउंड 1 इक्वल टू 1.4687 में बेच रहा है, तो पाउंड की वैल्यू तो कम हो गई ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाउंड जो 90 डेज में फॉरवर्ड रेट में है, पाउंड फॉरवर्ड है, वो आपका कम उसकी वैल्यू हो गई कि ज्यादा वैल्यू हो गई? भाई तो कम वैल्यू हो गई, तो डिस्काउंट में हो गया हेयर। तो इसकी सॉल्यूशन क्या लिखा जा सकता है, हेयर पाउंड वैल्यू इन फॉरवर्ड market is lower than spot market, hence it is in discount। ये डिस्काउंट में है, ये डिस्काउंट में है। क्वेश्चन में जैसे पूछा वैसे हमने आंसर दिया 1.4687। अभी डिस्काउंट में है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 90 डेज फॉरवर्ड यूज करते हैं तो पाउंड का क्या डिस्काउंट परसेंटेज होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ पाउंड व्हेन डॉलर इज नंबर ऑफ यूनिट। अगर डॉलर नंबर ऑफ यूनिट में है तो क्या लिखेंगे? तो एक बात आपको दिमाग में, डॉलर नंबर ऑफ यूनिट में है तो FR माइनस SR अपॉन SR इंटू 100। और क्योंकि 90 डेज है तो 90, यहाँ पे 365 भी यूज कर सकते हैं, 360 भी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में क्या यूज किया, 12 यूज किया है, तो 360 यूज किया है, 4687 360 यूज किया, तो 360 यूज किया है। ये या फॉर्मूला में हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट इंटू 100। ये परसेंटेज एनुअल में चेंज करने के लिए 360 डिवाइडेड बाई 90 होगा। अब क्वेश्चन है कि किस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, किस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैंने कहा कि पाउंड का मुझे निकालना है, डॉलर इज नंबर ऑफ यूनिट, जब डॉलर नंबर ऑफ यूनिट होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। व्हेन डॉलर इज अ सिंगल यूनिट, जब दूसरे करेंसी अगर सिंगल यूनिट में लिखा हो, दूसरे करेंसी सिंगल यूनिट में लिखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो बातें, जब जिस करेंसी को निकाल रहे हैं उसकी नहीं, हम कंसेप्ट में बहुत अच्छा से इसको डिस्कस किए हैं, अब बहुत टाइम लगाकर, जिस करेंसी को निकाल रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचनी है। दूसरी करेंसी अगर नंबर ऑफ यूनिट में तो ये, और दूसरी करेंसी सिंगल यूनिट में तो ये। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो प्रीमियम, कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो प्रीमियम, और कैलकुलेटेड वैल्यू यदि नेगेटिव हो गया तो डिस्काउंट। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो डिस्काउंट। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो प्रीमियम और नेगेटिव हो गया तो डिस्काउंट हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखें। लेकिन दूसरी करेंसी नंबर ऑफ यूनिट में है तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, इसको हम खत्म करेंगे अभी।
ठीक है, इसको खत्म करेंगे। अब आपको यहाँ पे फॉरवर्ड रेट क्या है 1.4687, स्पॉट रेट क्या है 1.4810, यहाँ पे 1.4810 इंटू 400, आपके पास कितना हो जाएगा 1.4810, 1.4687 माइनस दिस डिवाइड दिस इंटू 400, तो ये आ गया -3.32%। इसका मतलब 90 डेज फॉरवर्ड रेट यूज करेंगे तो मैंने पहले भी बोल दिया था डिस्काउंट में है, तो 90 डेज फॉरवर्ड रेट पर एनम ये हो जाएगा। तो पाउंड इज इन डिस्काउंट 3.32% पर एनम हो जाएगा, 3.32% पर एनम हो जाएगा। इस सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब आपके पास थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी यूएसए डॉलर इट कॉस्ट टू बाई पाउंड 110 लाख ऑन 31 मार्च 2020। अब सुनिएगा, इसमें बिड रेट आस्क रेट यूज करनी है। यहाँ पे आपका जो कस्टमर है, यूएसए कस्टमर है, इनको पेमेंट करनी है पाउंड में। तो कितनी पाउंड पेमेंट करनी है 10 लाख पेमेंट करनी है। बात को समझिए, 10 लाख पेमेंट करनी है। तो इस यूएसए कस्टमर के पास तो करेंसी डॉलर होता है। अब पाउंड इनको पास कैसे आएगा, तो पाउंड कौन देगा इनको, बैंक देगा, बैंक देगा। यहाँ पे ये दौड़े दौड़े क्या करेंगे, यहाँ पे ये डॉलर अपना लेकर जाएंगे और बैंक से कहेंगे कि आप मुझे पाउंड दो। यहाँ पे कमोडिटी करेंसी कौन सी है, पाउंड है। तो बैंक के पास से पाउंड जा रहा है, तो बैंक के पास से पाउंड जा रहा है, कमोडिटी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पाउंड जा रहा है। तो पाउंड को क्यों कमोडिटी करेंसी, क्योंकि इसी की प्राइस बैंक ने कोट किया हुआ, पाउंड की प्राइसेस बैंक ने कोट किया हुआ है। तो पाउंड बैंक सेल करेगा ना, तो बैंक सेल करेगा तो कौन सा रेट लगेगा, बैंक सेल करेगा तो यहाँ पे आस्क रेट लगेगा। और आस्क रेट कौन सी डेट का, 31 मार्च को, 31 मार्च को। तो आस्क रेट यहाँ पे 1.4810 हो जाएगा। तो यहाँ तीसरे पार्ट का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट का आंसर इक्विवेलेंट डॉलर फॉर पाउंड 10 लाख at a spot rate pound 1 equal to dollar 1.4810, pound 1 equal to the 10 lakh equal to dollar 1.4810 into 10 लाख, ये आपके पास हो जाएगा डॉलर 14,81,000, ये 14,81,000 हो जाएगा। जो आपका आंसर में होनी चाहिए 14,81,000 ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको तीसरे पार्ट में क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट में, इफ यू एक्सपेक्ट टू रिसीव 180 days from the quotation date, how many USA dollar you expect to realize by the selling this। अब सुनिएगा, अब आपके पास कस्टमर के पास यहाँ पे दूसरा केसेस पूछ रहा है। देखिए, आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मान लीजिए आपके पास यूएसए का बैंक कस्टमर है, अब यहाँ पे डॉलर है, इनको पाउंड आ गया 10 लाख, पाउंड आ गया 10 लाख। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है कि भाई आप फॉरेन करेंसी नहीं रख सकते अपनी फॉर्म में अपने पास। तो यहाँ पे यूएसए कस्टमर के पास पाउंड 10 लाख आ गया, इनके पास डॉलर है, तो एज पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक कंपनी फॉरेन करेंसी पाउंड रख नहीं सकती, तो पाउंड से ये डॉलर में कन्वर्ट कराएगी। तो ये जो 10 लाख पाउंड आया ये क्या करेगा, यहाँ पे बैंक को देगा, पाउंड आएगा, बैंक इसके बदले में क्या करेगा, डॉलर देगा। अब यहाँ पे कमोडिटी करेंसी कौन सी है, कौन सी करेंसी की प्राइसेस कोट की गई है, तो कमोडिटी करेंसी पाउंड है। पाउंड बैंक के पास आ रहा है या जा रहा है भाई साहब, बैंक पाउंड के पास आ रहा है या जा रहा है, बैंक पाउंड के पास
बैंक के पास पाउंड आ रहा है या जा रहा है, तो बैंक के पास पाउंड आएगा तो कमोडिटी आएगा, तो आएगा तो बाई करेगा तो आएगा ना, बीट रेट लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 90 डेज फॉरवर्ड रेट, तो 90 डेज फॉरवर्ड रेट बीट रेट खरीदने के रेट से खरीदेगा तो ये हो जाएगा। तो 90 डेज फॉरवर्ड रेट हमारे पास क्या आया है, बीट रेट 1.4565 आया है। तो जैसे 1.471 माइनस 0.0 डेज तो 1.4565 आया, 1.4565 आया, तो उसी के रेट से खरीदेगा 1.4565 हो जाएगा। खरीदेगा 90 डेज फॉरवर्ड रेट है ना, 180 डेज फॉरवर्ड रेट, 180 डेज फॉरवर्ड रेट, तो 180 डेज फॉरवर्ड रेट ये हो जाएगा 1.4710 माइनस 0.0290 1.442, तो यही रेट आपके पास हो जाएगा 1.442। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, equivalent dollar for pound 10 lakh using 180 days फॉरवर्ड रेट। अब आपको क्या है, पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.442, पाउंड 10 लाख इक्वल टू डॉलर 14,42,000। अब यहाँ पे बीट रेट लगा, क्यों लगा बीट रेट, क्योंकि बैंक यहाँ पे पाउंड को खरीद रहा है। यहाँ पे आस्क रेट लगा, क्वेश्चन के बेसिस पे आपको समझाना चाह रहा है कि कब आस्क रेट यूज करेंगे, कब बीट रेट है। यहाँ पे आस्क रेट लगा, क्यों आस्क रेट, क्योंकि कस्टमर को पाउंड चाहिए था, तो पाउंड यूएसए कस्टमर को पाउंड चाहिए था तो पाउंड खरीदा। यहाँ पे यूएसए कस्टमर के पास पाउंड आया तो पाउंड बेचा तो बैंक खरीदा। जब बैंक खरीदेगा तो बीट रेट, अब बैंक बेचेगा तो आस्क रेट लगेगा। हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट नहीं डिसाइड करते। बीट रेट आस्क रेट का मेरी बहुत अच्छी क्वेश्चन यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, फॉरेक्स बाय एच एल गुप्ता क्लासेज 1 2 3 4 5 रखा हुआ है, वहां पे जाकर आप लोग देखना। ठीक है ना बेटा, जाकर सारी कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। अब आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब एज्यूमिंग दैट द यील्ड 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, 180 डेज। मेजर बैंक्स ऑफ द यूएसए डॉलर, यूएसए का इंटरेस्ट रेट क्या है, यूएसए का इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या है, यूएसए का इंटरेस्ट रेट डॉलर का 9% पर एनम है। व्हाट शुड बी द यील्ड ऑन यूके, पाउंड का इंटरेस्ट रेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम क्या कहता है, फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट 1 प्लस इंटरेस्ट द करेंसी 1 प्लस इंटरेस्ट द सेम करेंसी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट में है उस करेंसी का होगा तो डॉलर हो जाएगा, यहाँ पे पाउंड। अगर स्पॉट रेट अपॉन फॉरवर्ड रेट यूज करते हैं, स्पॉट रेट अपॉन फॉरवर्ड रेट 1 प्लस इंटरेस्ट द अदर करेंसी 1 प्लस इंटरेस्ट द सेम करेंसी, तो इसमें जो सिंगल यूनिट, जब स्पॉट रेट द सिंगल यूनिट वाली करेंसी को यूज करेंगे तो डॉलर यार यहाँ पे पाउंड और यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट निकालना है तो आपको 180 दिन का फॉरवर्ड रेट लेना है, तो कौन सा आस्क लेंगे या वो लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे क्योंकि आस्क बोला है तो इसीलिए आस्क लेकर हम बना रहे हैं। आंसर ऑफ फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ यूके पाउंड व्हेन इंटरेस्ट रेट डॉलर का क्या है 9% पर एनम यूजिंग आस्क रेट ऑफ एंड फॉरवर्ड रेट, आस्क रेट फॉरवर्ड रेट 180 डेज, 180 डेज फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट रेट का आपका क्या है, पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.4810 180 डेज
फॉरवर्ड रेट क्या है पाउंड का, डॉलर आपके पास क्या है 1.4588, 1.4588 using IRPT interest rate parity theorem, forward rate, स्पॉट रेट, वन प्लस इंटरेस्ट रेट, आपका नंबर ऑफ करेंसी डॉलर है, वन प्लस इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पाउंड हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट हमारे पास क्या है सर 1.4588, 1.4810, वन प्लस डॉलर का इंटरेस्ट 0.09 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, वन प्लस मान लो पाउंड का इंटरेस्ट रेट एक्स है तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि भाई पाउंड एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1.4810 इंटू 1.045 डिवाइडेड बाई 1.4588, यहाँ पे -1 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2। अब आपको यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा 1.4810 इंटू 1.045 डिवाइड 1.4588 -1 इंटू 2 अप्रॉक्स आपको 0.12 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 12% पर एनम हो जाएगा। तो पाउंड का इंटरेस्ट रेट आपको 12% पर एनम हो जाएगा। कंसेप्ट की क्लासेस को देखिएगा, मेरी यूट्यूब पे फॉरेसी क्लासेस बाय एच.एल. गुप्ता आप सर्च करेंगे बहुत अच्छे से आपको मिलेगा। मेरी क्लासेज आइकन का जो आपका है जस्ट ₹5000 NC करेंसी में, नेपाली करेंसी में आपको फुल क्लासेज मिलेगा, सारी कंसेप्ट मिलेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरी व्हाट्सअप नंबर 9312606737 पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपकी डाउट को मैं गूगल के थ्रू, चाहे आपको जूम के थ्रू या आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग क्लास अटेंड कीजिए।